नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो 17 फरवरी 2024 का जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, इन सब का एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो कितने तक जाने वाला है, उसका क्या कट ऑफ होने वाला है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसका कट ऑफ कितना तक कहाँ तक जाएगा और क्या चीज़ें रहेंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो है ये कंप्लेंट थी, मतलब ये कमेंट था कि जो है सर इसकी कट ऑफ कितनी तक जाएगी, क्योंकि उनको माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन डाउट ये है कि वो क्वेश्चन तो करके बहुत सारा आए हैं, लेकिन मोस्टली कुछ बच्चों के माइंड में ये लग रहा है कि जिसका अच्छा नहीं गया पेपर, उनको लग रहा है कि मेरा कट ऑफ कितना तक जाएगा। हो सकता है कुछ नंबर से अगर वहाँ पे उनका हो सकता है अच्छा भी हो सकता है उनका रिजल्ट ख़राब भी आ सकता है। इस तरीके से उनके माइंड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो मैंने सोचा इस पर आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि आप सभी का डाउट सारा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप सभी को हम बताने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम है उसका कट ऑफ कितने तक जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 17 फरवरी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बेस पे, यानी उसका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं पहला दूसरा जो पेपर रहा है वहाँ पे, तो हिंदी का पेपर जो भी रहा वो अच्छा ही रहा है। उसमें क्वेश्चन जो आए थे वो ठीक ठाक आए थे और जो जीएस था वो भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि जीएस में जैसा लग रहा था कि इतने सारे बच्चे हैं तो जीएस बहुत टफ दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जीएस के। और इसके बाद था मैथ में क्या हुआ कि मैथ जो था ना वो घुमा के क्वेश्चन उसमें पूछा था, उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे मैथ में नहीं कर पाए। और बहुत सारे बच्चे जो थे वो रीजनिंग भी बहुत टफ था। रीजनिंग में क्या था, वो पैराग्राफ लाइनिंग था, उसमें 5-5 लाइन का 6-6 लाइन का उसमें पूरा का पूरा दिया था। तो उसमें बच्चे नहीं कर पाए, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ उनको। टाइम उसको पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा उन्होंने दिया, समझने के लिए उन्होंने टाइम दिया, तो इसलिए जो है टाइम उनके पास बहुत कम बचा, जिससे उनका बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया टाइम के अभाव में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात अगर करें तो इसका जो इस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है, इस तरीके से बच्चों से मैंने बात किया, बहुत सारे बच्चों का यही था डाउट कि सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरा छूट गया है। तो क्वेश्चन छूटने का मतलब ये है मार्क्स कम आएगा। तो मार्क्स मान के चलिए मोस्टली बच्चों का लगभग 70% बच्चों का यही है कि उनका लगभग 180, 190, 200, मतलब 200 के अंडर भी ही जो है उनका मार्क्स जा रहा है, जो भी क्वेश्चन करके आए हैं, यानी 200 नंबर तक उनका हो रहा है सही। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 200 नंबर जो बहुत अच्छे हैं उनका मान लीजिए 200 के ऊपर एबव तक जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उनका नहीं जा रहा है। जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है, सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं, तो उनका 200 के एबव जा रहा है। ठीक है, अब जो 200 के अंदर है, यानी 190 या 180 ऐसे करके मोस्टली बच्चे हैं, 70% बच्चे ऐसी हैं, 70 से 80% बच्चे ऐसी हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ये 70% बच्चे ऐसी हैं, तो मान के चलिए अगर 170, ठीक है, अगर मान लीजिए 170, 80 या 90 इन तीनों के बीच में अगर है, तो मान के चलिए आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर देंगे अभी से, तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही फाइनल होने वाली। जैसा कि आपने देखा एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कराया और सारी चीज़ें जल्दी से हुई, तो इस तरीके से वो आपका फाइनल भी एग्जाम आगे भी फिजिकल भी बहुत जल्दी होगा। तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। मोस्टली बच्चे फिजिकल में छट जाते हैं, उनका फिजिकल रनिंग नहीं हो पाता, जंप और बाकी सारी चीज़ें तैयारी नहीं हो पाती है, अच्छा, तो उसमें भी छट जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अभी से कट ऑफ जो भी होगा, ठीक है, कट ऑफ मान के चलिए आप नॉर्मल ही होगा, बहुत हाई नहीं जाएगा कट ऑफ। और कट ऑफ के लिए आप डाउट बिल्कुल, मतलब ये क्लियर रहिए कि नहीं, हाँ हमारा कट ऑफ जो होगा, जो भी आपने किया होगा क्वेश्चन सही होगा, उसी के बेस पे जो होगा हमारा जो कट ऑफ होगा। अगर उसके अंतर्गत आता है तो आप क्वालिफाई अगर हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल के लिए। अगर नहीं एलिजिबल होंगे तो फिजिकल के लिए कट ऑफ नहीं होंगे आप। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, कम से कम तैयारी करते रहेंगे। आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, मोस्टली बच्चे क्वालिफाई ही होंगे, तो क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी भी चलती रहेगी, तो आप प्लस रहेगा। नहीं तो फिर आप फिजिकल नहीं तैयार करते रहोगे, फिर यही कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये मान के चलो आपकी कट ऑफ जो है कम जाएगी और आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर जो जनरल के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे उनका लगभग 180, 90 अगर इतना तक उन्होंने सही किया है, तो मान के चलिए उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए फिजिकल की। जो लगभग 160, 70 तक हैं, वो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चों को भी स्टार्ट कर दें। जो EWS या SC ST के हैं, उन सभी को लगभग 150 या 160 तक अगर होगा तो फिर वहाँ पे उनको भी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया। अब है बात यहाँ पे बात करते हैं हम आंसर की। तो बच्चे बहुत कह रहे हैं कि आंसर की सर कब आएगा, तो आंसर की मैं बात करूँ, आंसर की आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा, मतलब एक हफ्ते के अंदर में आपकी आंसर की भी आ जाएगी और आप आंसर की से चेक कर सकते हो कि आपका नंबर कितना आ रहा है कितना नहीं। बहुत होगा 2-4 नंबर आपका, 3 से 4 नंबर ऐसे ही आपका आगे पीछे होगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि अगर आपका 1-2 नंबर से 3 नंबर से नहीं होगा तो वहाँ पे भी आपका हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। अगर आपका अच्छा नंबर गया है, आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, ये मेरा सजेशन है आप सभी को। और इसके साथ साथ में फिर जो है आपका आंसर की 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, आप एक हफ्ते के अंदर में मिला लीजिएगा। अगर आपका सही होता है तो आपकी फिजिकल की तैयारी को और अब तेज़ गति दे दीजिएगा। फिर अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी मत करिएगा, बस यही होगा ना, तो कम से कम अपने जो टाइम है उसको टाइम को बचा लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर जो है आपको हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पेपर लीक की। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसा पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी पेपर लीक जो हुआ है बोल रहे हैं, जो सेकेंड मीटिंग का हुआ है 17 का सेकेंड मीटिंग का हुआ है और 18 का भी हुआ है। तो ऐसा अभी कुछ बहुत सारे न्यूज़ चैनल या कुछ वैसे यूट्यूबर के थ्रू आ रहा है मैसेज, तो ये मान के चलिए अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि पेपर लीक हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा प्रूफ मिला हुआ है। तो ये चीज़ें जो होंगी ना, अभी जब ऑफिशियली आएगा तो फिर तब माना जाएगा कि नहीं हाँ पेपर लीक हुआ है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे चल कर के जो भी डिसीजन लेगी फिर वो पेपर फिर से उसको कराना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के भविष्य के लिए भविष्य की बात है कि आगे चल कर के उनका भी अच्छा हो सके। तो इस तरीके से उनको जो है आगे पेपर कराना चाहिए अगर ये लीक होता है तो। और अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं है कि आपका पेपर लीक हुआ है, और बहुत सारा ऐसा जो कलेक्ट हुआ है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बहुत सारे प्रूफ हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो कुछ हमारा सोशल मीडिया के थ्रू वैसे भी बना करके उनको शेयर किया जा रहा है, जो जिससे कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। तो आप सभी बिल्कुल बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी करिए और सब कुछ अच्छे से करिए, ताकि आपका सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू। फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। जय हिंद।